पाओगे। जो बच्चे डीपीपी को रेगुलरली छोड़ रहे हैं, फिर वो सोच रहे हैं कि टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आते, मैं तो क्लास में पूरा रिवाइज करता हूँ, मेरे को तो क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, क्योंकि बेटा आप टीचर को फॉलो नहीं कर रहे हो। टीचर ने आपसे क्लियरली बोल रखा है कि सबसे पहले क्लासरूम नोट्स देखो, क्लासरूम नोट्स से काम बन गया तो अच्छी बात है, वरना वीडियो देखना पड़ेगा जहां जहां नोट्स नहीं समझ में आए। पूरा वीडियो देखना कंपलसरी नहीं है। दूसरी चीज क्या करनी है, इसके बाद डीपीपी लगानी है सच्चे दिल से। फिर डीपीपी के जो क्वेश्चन नहीं हुए उसका टेक्स्ट सोल्यूशन देख लिया, पहले टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं समझ में आया, वीडियो सोल्यूशन देख लिया। उसके बाद टेस्ट देना है। टेस्ट में भी कुछ सवाल नहीं होंगे, जो सवाल नहीं होंगे टेस्ट के बाद उसको फेंक कर नहीं छोड़ना है। ये आदत बहुत गंदी है। सुन रहे हो तुम, जिसको नीट में सिलेक्शन चाहिए? आर यू हियरिंग मी? आर यू हियरिंग मी? बहुत से बच्चे मेरे सामने से निकल जाते हैं हर साल। आर यू गेटिंग मी? निकल जाओगे तुम। बहुत से बच्चे आते हैं सामने से ऐसे निकल जाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। मैं उनका दर्द समझता हूँ, मैं उनका पेन समझता हूँ, मैं उनकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं उनकी जो समरी है अनसक्सेसफुल होने की वो तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, उनको सुनो, इग्नोर करो, उन्हीं के रास्ते पे जाओ। उनको सुनो, उनसे सीखो और इम्प्लीमेंट करो। 5% बच्चा ही ऊपर आएगा। क्या तुम उसमें हो? ये बात हम सब सोच लेना। बहुत सीरियसली समझा रहा हूँ। टेस्ट होने के बाद जो क्राउड की आदत होती है फेंक देने की, ये एक रीज़न होता है अनसक्सेसफुल होने का। टेस्ट में अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चन नहीं बने हैं तो वो क्यों नहीं बने हैं ये जानना जरूरी है। उनका सोल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तुम अगर उनका सोल्यूशन नहीं देखोगे और किस्मत के भरोसे छोड़ दोगे कि अगले टेस्ट में भी ये 3 क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, तो वहाँ कोई नए 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो गलत होंगे। टेस्ट होता है आपको सिखाने के लिए। ये नीट का टेस्ट नहीं है कि इसके नंबर से सिलेक्शन होगा कि यहाँ 720 लाना है कैसे भी करके। ये वो टेस्ट है जहाँ 5 क्वेश्चन गलत करने हैं और करने के बाद उन क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है, या उनको फिर से ट्राई करना है। पहले तो तब नहीं हिले तो उनका सोल्यूशन देखना है। जब आपसे पेपर में 5 सवाल गलत हो जाए तो पेपर के बाद बैठ के उनको ट्राई करना है। आप में से 95% बच्चा एक मिस्टेक करता है, जिसको देख के मेरे दिल में हर साल दर्द होता है, और इस साल भी दर्द होगा, क्योंकि बच्चे नहीं सुधर रहे हैं। आप क्या करोगे, आप वहां पे टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए, अब सीधा आप अगले टेस्ट की तरफ। तो बेटा फायदा क्या था इस टेस्ट का? क्या फायदा हुआ? जितनी चीजें आती थी वही सही करके आ गए, खुद को खुशी दे रहे हो, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। बस 5 ही तो नहीं आते, तो बेटा वही 5 सीखने के लिए टेस्ट था। गधा, तू ये बात ना समझ पाया छोटी सी। अगर 5 क्वेश्चन टेस्ट में नहीं हो पाए हैं तो उसका सोल्यूशन देख, उसको फिर से ट्राई कर। टेस्ट सीखने के लिए है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं है। आपके फिजिक्स वाला के अंदर कि मैं टेस्ट दे के अपना 600 नंबर 700 नंबर लाऊंगा। टेस्ट सीखने के लिए है कि मैं 10 क्वेश्चन जो गलत कर रहा हूं उनको सीखूं, अगले टेस्ट में सही करूं, 5 गलत करूं उसको अगले टेस्ट में सही करूं, 2 गलत करूं अगले टेस्ट में सही करूं, 1 गलत करूं अगले टेस्ट में सही करूं, तब परफेक्शन की तरफ पहुंचूं। यू आर मिसिंग द पाथ। आज का बच्चा ना जो जर्नी का जो स्ट्रगल है उससे भागकर सीधा चाहता है एंड रिजल्ट। स्ट्रगल के बजाय सीधा क्या चाहिए? एंड रिजल्ट। सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट तुम पहले ही ले लोगे कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया, ये फीलिंग आप पहले ही लेना चाहते हो 600 नंबर पकड़ के। और जो 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको किस्मत के भरोसे छोड़ के कि अगले टेस्ट में वो नहीं आएगा, पर वो आएगा। उस जैसे नए 5 आएंगे, उस जैसे नए 5 आएंगे, और लास्ट टेस्ट में जाके कोई भी नए 5 नहीं आएंगे, क्योंकि साल भर में तुम ऐसे 50-100 क्वेश्चन हल कर चुके हो जो तुमसे सॉल्व नहीं हुए थे। टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ, ये मॉक टेस्ट का, इन मॉक टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आपका इंप्रूवमेंट, सेल्फ अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है जो आप गलत मीनिंग निकालते हो कि मुझे सब आ गया। टेस्ट में जो 25 क्वेश्चन हुए उस पर ध्यान नहीं देना, टेस्ट में जो 5 क्वेश्चन नहीं हुए उस पर जो बच्चा ध्यान देगा वही जाकर नीट में 45 में से 43-44 सवाल सॉल्व करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? मेरी बातें ध्यान से सुना करो। मैं बोल रहा हूं हर साल एक भीड़ आती है और यूं मेरे सामने से निकल जाती है, दिल में बहुत दर्द होता है। सारी बातें उनको भी समझाता हूं, उसमें से थोड़े से सुनते हैं, सेलेक्ट होते हैं, बाकी सब उसी भीड़ चाल में चले जाते हैं। अगले टेस्ट में ये हरकत नहीं करोगे तो ही भीड़ से अलग हटोगे। और मैं तुमको ये भी बता दूं, तुमको लग रहा है सर बोल रहे हैं तो अगले टेस्ट में सब ऐसा करेंगे, नहीं होता। क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी शर्माए, होता नहीं है? रोड पे जाओ, भैंस को पैं 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 करते रहो, उठेगी नहीं। टायर जब तक एकदम बगल में नहीं पहुंचता तब पैं पैं पैं, फिर ऐसे थोड़ा सा हिलती है ना, फिर जब टायर टच कराओ तब उठती है, फिर टायर एक बार और टच कराओ तब हटती है सामने से, ऐसे हटती ही नहीं है। तो ये बच्चे वही भैंस होते हैं, एकदम एकदम वही भैंस होते हैं जिसको कितना भी कोशिश कर लो, उनके आगे बीन बजाते रहो, वो नहीं हटेंगे, काम नहीं करेंगे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि सर ने तो बता दिया राज, सब सेलेक्ट हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। सालों से ये मटेरियल इंटरनेट पे पड़ा है, सालों से लोग चीजें बता रहे हैं, फिर भी हर साल सेलेक्ट इतना सा बच्चा ही होता है, क्योंकि बच्चे फॉलो नहीं करते हैं बात को, कंसिस्टेंट नहीं होते हैं।